उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। घास स्थल परिभाषित करना और उनकी विशेषताएं समझना। शीतोष्ण घास स्थल और उनके प्रकारों को परिभाषित करना और समझना। प्रेरी की स्थलाकृति, वनस्पति जात और प्राणी जात का वर्णन करना और बता सकना कि लोग वहां कैसे रहते हैं। वेल्ड की स्थलाकृति, वनस्पति जात और प्राणी जात का वर्णन करना और बता सकना कि लोग वहां कैसे रहते हैं। प्रेरी। घास स्थल पृथ्वी पर ऐसे स्थल के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जहां पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है। पृथ्वी पर कुल भूमि का 1/4 हिस्सा घास स्थल है। जलवायु के आधार पर घास स्थलों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले घास स्थल और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाने वाले घास स्थल। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहा जाता है। प्रेरी शब्द लैटिन प्रिएटा से निकला है, जिसका अर्थ साद्वल होता है। प्रेरी प्रदेश समतल मंद ढाल वाला प्रदेश है। प्रेरी मुख्य रूप से वृक्ष रहित है और घास 2 मीटर तक ऊंची होती है। हालांकि निचले मैदानों के निकट और नदी घाटियों के आसपास वन भी पाए जाते हैं। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हैं। अमेरिका में प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां करती हैं। कनाडाई प्रेरी और अपवाहन सास्केचुआन की सहायक नदियां करती हैं। अमेरिकी प्रेरी के महत्वपूर्ण शहरों में शिकागो, मिनियापोलिस और इंडियानापोलिस सम्मिलित हैं। सैस्काटून, एडमंड, कैलगरी और विनिपेग शहर कनाडाई प्रेरी में स्थित हैं। मूल रूप से प्रेरी मूल निवासी रेड इंडियन के निवास स्थल थे। प्रेरी क्रो, अपाची, क्री और पौनी जैसी अन्य जनजातियों के भी निवास रहे थे। जलवायु। जलवायु चरम तापमान वाली है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस जितना कम दर्ज किया गया है। वार्षिक वर्षा मध्यम और घास के विकास के लिए पर्याप्त होती है। शीत ऋतु में बर्फ की मोटी परत बिछ जाती है। यहाँ चिनुक पवन बहती है। यह बहुत गर्म होती है और इससे बर्फ पिघल जाती है। इसी प्रकार घास स्थल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है। इसलिए चरने वाले पशुओं के लिए भी काफी चारागाह उपलब्ध है। वनस्पति जात और प्राणी जात। अमेरिकी भैंसा या बाइसन यहाँ पाए जाने वाली संरक्षित प्रजाति है। अन्य पशुओं में प्रेरी कुत्ते, खरगोश। वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह नाम डच लोगों द्वारा दिया गया था। वेल्ड पूर्व में ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों और पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान से घिरे हैं। यह क्षेत्र ऑरेंज और लिम्पोपो और उनकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है। वेल्ड उर्मिल पठार है, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है। पूर्वोत्तर भाग में इनमें से कुछ वेल्ड की ऊंचाई 1600 मीटर तक चली जाती है। जलवायु। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की मृदु जलवायु है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है।
ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। उदाहरण के लिए, जोहानिसबर्ग में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो प्रेरी में शीत ऋतु होती है। गर्म महासागरीय धाराओं के कारण मुख्य रूप से नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में वेल्ड में वर्षा होती है। यदि जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है, तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति विरल और मुख्य रूप से घास है। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में उगती है और उच्च वेल्ड में बबुलम और मरूला भी देखे जा सकते हैं। तेंदुआ, शेर, चीता और कुड़ू यहाँ पाए जाने वाले सबसे आम पशु हैं। लोग। पशुपालन और खनन वेल्ड में लोकप्रिय गतिविधियां हैं। उपजाऊ मिट्टी वाले बहुत कम क्षेत्र हैं, क्योंकि अविच्छिन्न घासें सतह को बंजर और खेती के लिए अनुपयुक्त बना देती हैं। जहां मिट्टी उपजाऊ होती है, वहां सामान्यतः मक्का, गेहूं, ज्वार, आलू और जई उगाई जाती है। तंबाकू, गन्ना और कपास उगाई जाने वाली लोकप्रिय नकदी फसलें हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। घास स्थलों को पृथ्वी पर ऐसे स्थल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है। पृथ्वी पर कुल भूमि का 1/4 भाग घास स्थल है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास स्थलों को प्रेरी कहा जाता है। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हैं। प्रेरी प्रदेश समतल, मंद ढाल वाला प्रदेश है। प्रेरी मुख्य रूप से वृक्ष रहित है और घास 2 मीटर तक ऊंची होती है। जलवायु चरम तापमान वाली है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस जितना कम दर्ज किया गया है। यहाँ चिनुक पवन बहती है। यह बहुत गर्म होती है और इससे बर्फ पिघल जाती है। इस प्रकार घास स्थल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है, इसलिए चरने वाले पशुओं के लिए भी काफी चारागाह उपलब्ध होता है। जहां घास छोटी होती है, वहां पशुपालन किया जाता है। काउबॉय या हट्टे-कट्टे पशुपालक विशाल मवेशी रैंचों की देखभाल करते हैं। भारी गेहूं उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। अमेरिका और कनाडा दोनों प्रेरी प्रदेश में आते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड पूर्व में डेकन्सबर्ग पर्वतों और पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान से घिरे हैं। वेल्ड उर्मिल पठार है, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है। पूर्वोत्तर भाग में इनमें से कुल वेल्ड की ऊंचाई 1600 मीटर तक चली जाती है। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की मृदु जलवायु है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। वेल्ड कोयला और लोहा, सोने और हीरे जैसे खनिज संसाधनों में समृद्ध है। जोहानिसबर्ग विश्व की स्वर्ण राजधानी है, जबकि किम्बरले